नमस्कार। जिंदगी को अक्सर एक सफर कहा जाता है और किसी भी सफर पे निकलने से पहले नक्शे तो चाहिए ही होते हैं, है ना? तो आज हम बात करेंगे ज्ञान के ऐसे ही 3 नक्शों की। एक नक्शा जो हमें हमारी अंदर की दुनिया दिखाता है, दूसरा जो हमें बाहरी समाज को समझने में मदद करता है, और तीसरा वो तब काम आता है जब ये दोनों नक्शे काम करना बंद कर देते हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि इस उलझी हुई जिंदगी को सही से जीने के लिए हमें आखिर किन नक्शों की जरूरत है? क्या सिर्फ खुद को समझ लेना काफी है, या फिर समाज के नियम कायदों को जानना ज्यादा जरूरी है, या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम अपने मन के नक्शे को समझेंगे, फिर समाज के ढांचे पर एक नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जब अचानक कोई बड़ी चुनौती सामने खड़ी होती है तो क्या होता है, और आखिर में इस पूरे सफर के सबसे जरूरी सबक क्या हैं, उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले नक्शे की, यानी मन का मानचित्र। अब इसे समझने में हमारी मदद करता है साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान। यह हमें बताता है कि हम सोचते कैसे हैं, कोई चीज सीखते कैसे हैं, और हमारा बर्ताव आखिर ऐसा क्यों है जैसा वो है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये हमारे मन के नक्शे को बनाने वाले कुछ बड़े नाम और उनके आइडियाज हैं, जैसे जीन पियाजे। उन्होंने बताया कि हमारी सोचने समझने की शक्ति कैसे विकसित होती है। कोहलबर्ग ने सही गलत की समझ, यानी हमारे नैतिक विकास का रास्ता दिखाया। चॉम्स्की ने यह समझाया कि हम इतनी आसानी से भाषा कैसे सीख लेते हैं। और फिर फ्रॉयड, एरिक्सन, बंडूरा, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं कि हमारी अंदर की दुनिया आखिर चलती कैसे है। जैसे कि जीन पियाजे की ये थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास, ये एक बहुत ही कमाल का टूल है। ये समझाता है कि कैसे एक छोटा बच्चा जो दुनिया को सिर्फ छूकर और महसूस करके समझता है, वो बड़ा होकर बड़ी बड़ी मुश्किल बातों को भी सुलझा लेता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि ये भी है कि हम जानना सीखते कैसे हैं। ये हमारे सोचने के तरीके का एक तरह से पूरा ब्लूप्रिंट है। और फिर आते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। उनकी थ्योरी हमारे दिमाग के नक्शे का वो हिस्सा है जो हमारा मॉरल कंपस, हमारी नैतिक दिशा तय करता है। ये बताता है कि हम सही और गलत के बीच फर्क करना कैसे सीखते हैं, बचपन में सिर्फ सजा के डर से और बड़े होकर समाज के नियमों और ऊंचे सिद्धांतों को समझने तक का पूरा सफर। तो चलिए अब अपने अंदर के नक्शे से निकलकर बाहर की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। मन का नक्शा तो हमने समझ लिया, अब बारी है हमारे दूसरे नक्शे की, समाज का ढांचा। ये वो बाहरी दुनिया है जिसमें हम सब रहते हैं, और भारत की नागरिक संरचना को समझना इस दुनिया में रास्ता बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि हमारा समाज चलता कैसे है। देखिए, एक तरफ है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। ये वो पद हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया और चुनावों से भरे जाते हैं। ये सरकार की दिशा तय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं आईएएस और आईपीएस अधिकारी, जो एक बहुत कठिन मेरिट पर आधारित परीक्षा पास करके चुने जाते हैं। ये देश के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी हैं। तो यहाँ की सबसे जरूरी बात यह है कि राजनीतिक शक्ति का सोर्स जनता है। प्रधानमंत्री का चुनाव एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। पहले लोकसभा चुनाव होते हैं, फिर जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसका नेता चुना जाता है, और फिर राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ये एक तरह से जनता की इच्छा का नक्शा है। और इसके बिल्कुल उलट है एक आईएएस अधिकारी बनने की प्रक्रिया। यहां चुनाव नहीं, बल्कि काबिलियत और एक बेहद मुश्किल परीक्षा की अहमियत है। यूपीएससी की ये 3 स्टेप वाली परीक्षा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि किसी उम्मीदवार के कैरेक्टर और दबाव में फैसले लेने की क्षमता को भी परखती है। ये सिस्टम में स्थिरता और निष्पक्षता बनाए रखने का नक्शा है। लेकिन जिंदगी में हमेशा सब कुछ नक्शे के हिसाब से तो नहीं चलता, है ना? क्या होता है जब जिंदगी हमें किसी ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दे जिसका कोई नक्शा ही मौजूद ना हो? जब मनोविज्ञान के सिद्धांत और समाज के नियम कुछ भी रास्ता ना दिखा पाएं। बस यहीं से हमारा तीसरा और शायद सबसे जरूरी ज्ञान शुरू होता है। कैप्टन अर्जुन राठौर के ये शब्द हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जहां बने बनाए नक्शे काम नहीं आते। ये कहानी है सागर प्रभा जहाज की और उसके क्रू की, जो एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां समुद्र उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, और फिर अचानक रेडियो पर एक चेतावनी गूंजती है। भारी तूफान आने वाला है। बस एक ही पल में वो शांत समुद्र एक खतरनाक चुनौती में बदल गया। अब यहां कोई किताब या कोई नियम काम नहीं आने वाला था।
और इसी अफरा तफरी के बीच कैप्टन का तजुर्बा ही असली नक्शा बनके सामने आता है। उनके शांत और सटीक आदेश, लाइफ जैकेट पहनो, जहाज को लहरों के समानांतर रखो, ये दिखाते हैं कि संकट के समय किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा व्यावहारिक बुद्धि और लीडरशिप काम आती है। उन्होंने तूफान का सामना तो कर लिया, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। अब जहाज का इंजन ही खराब हो गया था। वो खुले समुद्र में बिना किसी सहारे के बस बह रहे थे। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी दरवाजे पर दस्तक देती है। यही तो जिंदगी की हकीकत है। तो इस सफर से क्या सबक मिलते हैं? यही कि जब नक्शे खत्म हो जाते हैं तब हमें एक कंपास की जरूरत पड़ती है, एक दिशा सूचक। और ये कंपास बनता है अनुभव, हिम्मत और टीम वर्क से। कैप्टन अर्जुन की ये बात बिल्कुल 100% सही है। सबसे गहरे सबक क्लासरूम में नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करके ही सीखे जाते हैं। समुद्र ने उन्हें वो सब सिखा दिया जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती थी। और ये सबक क्या थे? हमेशा तैयार रहना, अपने पास जो भी है, पानी हो या खाना, उसका सही इस्तेमाल करना, संकट में घबराना नहीं, ये समझना कि टीम वर्क ही सबसे बड़ी ताकत है, और जब सारे उपकरण फेल हो जाएं तो सितारों से रास्ता ढूंढना सीखना। ये वो ज्ञान है जो सिर्फ और सिर्फ अनुभव से मिलता है। तो अंत में हम इन तीनों नक्शों को एक साथ कैसे जोड़ते हैं? मन का नक्शा, समाज का नक्शा और वो ज्ञान जो नक्शे के बिना भी काम आता है, इन सबको एक साथ कैसे देखें? तो बात का सार यही है, मनोविज्ञान हमें खुद को और दूसरों को समझने में मदद करता है। नागरिक शास्त्र हमें समाज के नियम कायदे समझाता है, लेकिन असली बुद्धिमानी तब है जब हम इस सारे ज्ञान को अचानक आए चुनौतियों के सामने हिम्मत और टीम वर्क के साथ लागू कर पाते हैं। यही सागर प्रभा की यात्रा का असली सबक है। उस युवा नाविक राघव ने इस यात्रा से जो सबसे बड़ी बात सीखी वो यही थी, हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि डर न लगे। हिम्मत का असली मतलब है कि डर लगने के बावजूद आगे बढ़ते रहना। यही वो कंपास है जो हमें जिंदगी के किसी भी तूफान से बाहर निकाल सकता है। और अब एक सवाल हम सब के लिए, किसी की अपनी जिंदगी के सफर में इन तीनों में से कौन सा नक्शा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है? मन का, समाज का, या फिर वो हिम्मत जो बिना नक्शे के भी रास्ता बना लेती है? इस पर सोचना तो बनता है।